नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का महासैलाब उमड़ा हुआ है। 18 दिन की बात करें तो करीब 30 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इसे सनातनी इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ कहना गलत नहीं होगा। अब तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रशासन और सरकार की तैयारी जोरदार है। संगम तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का नजारा भी शानदार है। महाकुंभ में आस्था का महासैलाब। अब तक करीब 30 करोड़ लोगों ने किया स्नान। सनातन इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ की तस्वीरें। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भीड़ पहुंच रही है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर प्रयागराज के रेलवे स्टेशन की है। यात्री और श्रद्धालु के बीच का जो फर्क है वो आप इन लोगों के जोश और उत्साह से समझ ही चुके होंगे। हाथों में भगवा ध्वजा लेकर जय घोष करते चल रहे ये सब संगम में डुबकी लगाने को आतुर हैं। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सनातन के लिए ये बहुत गर्व की बात है और वी आर वेरी हैप्पी। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस दिन यहाँ आए हैं और इतना जो आदमी यहाँ आया है, मेरे नज़र में ये आम आदमी नहीं है, ये बहुत महान आदमी है जो अपना घर छोड़ के आए हैं। बल्कि आम तो वो लोग हैं जो घर पे टीवी में बैठ के देख रहे हैं। तो ये स्नान अपने आप में बहुत अद्भुत है और मुझे लगता है सबको अपने घर की रजाइयों से निकल के आना चाहिए और एक बार तो डुबकी बनती है, लगानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सर कि मैं शायद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। ईश्वर ने मुझे चुना है। बहुत सारे हमारे साथ के लोग भी थे जो आना चाहते थे, बट किसी ना किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो शायद मुझे ईश्वर ने चुना है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। बहुत ज़्यादा है, लेकिन भीड़ तो हम सब लोग रील्स में भी देख रहे हैं और मुझे लगता है भीड़ देखने के बाद भी अगर हम आना चाहते हैं तो यही पावर है इस महाकुंभ की। महाकुंभ कैसा जिसमें भीड़ ना हो। जमीन से अगर इस भीड़ को दिखाने की कोशिश भी की जाए तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए आसमान से दिख रही इस भीड़ को देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ में जुट रही ये भीड़ कितनी होगी। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान के बाद तीसरे अमृत स्नान की भव्य तैयारी की जा रही है और इन तैयारियों में कोई कसर नहीं रहे, इसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को भी ग्राउंड जीरो पर उतारा है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर यहां आने वाले श्रद्धालु भी प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इतने नहीं ना, इतनी व्यवस्थाओं से पूरे मार्ग में इतना कहीं नहीं देखा आज तक। कुंभ लगा, खूब लगा, इतना हमने सुविधा कभी नहीं आज तक देखी। हालांकि हर कुंभ हम नहीं देख पाए, ना हमारी उतनी उम्र है, पर जितना हम मीडिया में देखा है आज तक कहीं हमने इतनी सुविधा नहीं देखी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है सरकार की। बहुत योजनाएं जो सरकार ने दे रखी है, बहुत व्यवस्था इतनी बढ़िया है। व्यवस्था तो हम कह नहीं सकते। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उनको मैनेज करना, जैसे कि अब कल 5 भीड़ तो कभी देखी नहीं। हाँ 5 करोड़ अगर 7 करोड़ अगर देखें तो न्यूजीलैंड की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या उतनी है जितनी कल कुंभ में थी। हमारे प्रयागराज में इतनी पावन धरती में वह भीड़ यहाँ पे मैनेज हुई और उसके लिए सबका धन्यवाद है। और अपने जीवन में ऐसा आयोजन न कभी सोचा था, आज हमने साक्षात देख लिया। ये मेरे भाई राजस्थान से हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। दिल रात हो चुकी है, तस्वीर देखी आपने कुंभ की? बहुत जबरदस्त, बहुत अनोखी, बहुत दुर्लभ तस्वीर है सर। ये दुर्लभ तस्वीर है। हम अपने आने वाले 144 सालों में नहीं देख सकते हैं ऐसा। इसके लिए मैं योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ और मन प्रसन्न हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई और अब तक 18 दिनों की बात करें तो संगम में करीब 30 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 13 से 30 जनवरी तक संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। 14 जनवरी 3.5 करोड़,
15 जनवरी 40 लाख, 16 जनवरी 30 लाख, 17 जनवरी 29 लाख, 18 जनवरी 42 लाख, 20 जनवरी 54 लाख, 21 जनवरी 43 लाख, 22 जनवरी 42.30 लाख, 23 जनवरी 30.29 लाख, 25 जनवरी 1.70 करोड़, 26 जनवरी 91.15 लाख, 27 जनवरी 1.55 करोड़, 28 जनवरी 4.64 करोड़, 29 जनवरी 7.64 करोड़, 30 जनवरी 1.67 करोड़। जी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग नॉन स्टॉप एक दिन हो गया हमें यहाँ आते आते, और हम आते ही हम लोगों ने रेस्ट भी नहीं किया, हम डायरेक्ट यहीं आए। मतलब इतना उत्साह था लोगों को देख के। हम लोग क्या कि रेस्ट करना चाह रहे थे, हम होटल देख रहे तो हमें इतनी भीड़ दिखी तो हमें हमारी जो थकावट थी वो सारी निकल गई, और हम लोगों ने यहाँ आस्था का स्नान किया। जीवन का सबसे अच्छा आनंद कुंभ है जो आज हमने लिया है। जैसे इतनी दूर से आना, प्रशासन का इतना साथ देना, प्रशासन इतने लोगों के सवालों के बाद भी हमारे साथ खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। और कुंभ को आनंद ले पा रहे हैं बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचें। वो ये ना सोचें कि यहाँ क्या भीड़ है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। आपकी गाड़ी भी यहाँ पहुँचेगी, लोग भी यहाँ पहुँचेंगे, सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। आ जाएं, कुंभ का आनंद लीजिए जैसे हमने लिया इतनी दूर से आकर। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सीएम योगी की टीम भी ग्राउंड वर्क कर रही है। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह कोई परेशानी खड़ी ना हो सके। मुख्य सचिव और डीजीपी महाकुंभ पहुंचे और यहां श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका निरीक्षण किया। इस महाकुंभ में 5 अमृत स्नान हैं, जिसमें पहला और दूसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो चुका है। महाकुंभ के अमृत स्नान की बात करें, पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति, दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या, तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी, चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, पांचवा 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। क्योंकि देखिए ये एक जो संयोग बना 144 साल बाद, हर कोई चाहता है यहाँ पर आना, लेकिन जो शाही स्नान होता है चूँकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जाती है कि जब तक भीड़ कम ना हो जाए आप अपने घर से बाहर ना निकलिए। तो ये अभी की स्थिति है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहता है या फिर यहाँ से जाना चाह रहा है उसे रोका ना जाए कहीं भी, किसी भी बॉर्डर पर, और जो भी सुविधा हो सकती है प्रशासन की तरफ से वो सारी सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम अब तक की बात करें, अब तक जो ये आयोजन रहा काफ़ी शानदार आयोजन रहा। जो व्यवस्थाएं की गई उन व्यवस्थाओं की लोग तारीफ़ करते हैं, लोग इस बात से संतुष्ट नज़र आते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा गया, साथ में प्रशासन की तरफ से भी उन्हें सहयोग किया जा रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा आ जा रही है कि कहीं कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोगों को पैदल काफ़ी चलना पड़ रहा है। प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस का पहरा है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। सीधे तौर पर आस्था के इस संगम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो साफ तौर से देखे भी जा सकते हैं। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दूसरे दिन भी भारी संख्या में भक्त जो है वो गंगा में स्नान कर रहे हैं और देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनका अनुभव कैसे रहा। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पुणे से आई हूँ, स्मिता अग्रवाल हूँ, परसों से निकली हूँ। बीच में थोड़ा ट्रैफिक लगा था, लेकिन यहाँ आके हमारी पूरी थकान निकल गई है। यहाँ बहुत भव्य दिव्य और बढ़िया आयोजन किया गया, सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया आयोजन है। स्नान किया आपने, घाट वगैरह? संगम स्नान में त्रिवेणी संगम में गए, वहाँ भी अच्छे से सब मैनेजमेंट है, बढ़िया मैनेजमेंट। आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ मैं भी, जो 12 घंटे का टाइम था वो हमको 35 घंटे लगे। इतना जाम था, पर जगह जगह खाने पीने की सब व्यवस्था थी। हम लोग को कहीं भी भूखा नहीं रहना पड़ा। और बाद में हमको ट्रैक्टर मिला, जाम होने से हम उतर गए, पैदल गए। यहाँ पे कैसा लगा आपको? हाँ यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। सब सोए अच्छी किया है। स्नान कर लिया, सारा अनुभव कर लिया। संगम में आके पैदल जहाँ था संगम त्रिवेणी, वहीं जाके किया हमने। यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करे, बहुत योगी जी मोदी ने बहुत व्यवस्था करी, उनको धन्यवाद। आप
कहाँ से? मैं भी पुणे से आई हूँ। मैं इनकी बेटी स्मिता अग्रवाल की, और बहुत ही आराम से हमारे दर्शन हो गए। हमने संगम में स्नान लिए, सब तरफ सब सुविधा है और लोग भी मदद करते हैं, तो कहीं भी भटके नहीं हम, और बहुत आराम से हमारा सब दर्शन हो गया। व्यवस्था अच्छी है, योगी मोदी जी की ऐसी व्यवस्था कोई सरकार नहीं सकती, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा इंतजाम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने, बहुत बढ़िया हुआ स्नान। बहुत सही लगा, अच्छा लगा, बहुत महाकुंभ से अच्छा बेस्ट लगा। और संगम में स्नान किया, बहुत अच्छा लगा सर। सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं? हाँ, पहली बार आए थे सर, बहुत बढ़िया लगा सर। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत खुश हैं सर, सब परिवार लेके आए हैं, बच्चे उच्चे सब लेके आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की खासियत इन तस्वीरों से दिख रही है कि अपार भीड़ और असंख्य लोगों के बावजूद किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जा रही है। यात्रियों की सुविधाओं का और साधु संतों की सेवा का खास ध्यान रखा जा रहा है। ये कुंभ न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बल्कि धरती के इतिहास में हो रहा अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो अपनी सफलता की कहानी खुद बुन रहा है। कुंभ नगर से टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज महाकुंभ में अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 5 अहम बदलाव भी किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। महाकुंभ में हुए हैं ये प्रमुख बदलाव। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, वीवीआईपी पास हुए रद्द, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं की सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू। वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध, शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया है। संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो स्नान के लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एडीजी और प्रयागराज के डीएम प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके अलावा निर्देश दिए हैं कि अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज और वाराणसी प्रयागराज सहित सभी प्रमुख मार्गों पर गश्त बढ़ाई जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, अनावश्यक ठहराव से बचें। अगर रेहड़ी पटरी वाले रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी को है। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं, जबकि कई चित्रकूट और मिर्जापुर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में इन शहरों में सतर्कता बढ़ाई जानी जरूरी है। बहरहाल बुधवार को हुई भगदड़ के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। टीम न्यूज स्टेट।